अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज मलाई टिक्का बिरयानी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मलाई टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ हमने कढ़ाई में डाला है 1 कप ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इस प्याज को हम निकाल लेते हैं। फ्लेम हमारा ऑफ है। ये देखिए प्याज को हमने निकाल लिया है। फ्लेम हमारा ऑफ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन हमने ली है 1 किलो। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही भर के हमने लिया है। दही शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 4 टेबल स्पून हरा धनिया और इसमें मसाले कुछ शामिल करेंगे जिसमें नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ये भी इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि हम आज बना रहे हैं मलाई टिक्का बिरयानी तो उसके लिए हमने ली है फ्रेश क्रीम 1 कप, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 छोटी इलायचियाँ। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हमने हल्का सा भून लिया था। अब हम इन्हें पीस लेते हैं। ये देखिए इलायची को और ज़ीरे को एक साथ मिलाकर हमने पीस लिया है। पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा सा ही पीसा है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप क्रीम कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 कप की जगह आप आधा कप क्रीम भी ले सकते हैं। ये देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी तरह हम कढ़ाई में इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब 1 मिनट तक मुसलसल हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि क्रीम और दही फट ना जाए। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे दही का पानी खुश्क होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है। बस इसे ज़्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे। हम फ्लेम एक मरतबा फिर ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे फ्राइड प्याज, पुदीना हमने हाफ बंच लिया है और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का और स्लाइसेस में हमने काट लिया है। इस तरह से हम रखेंगे इसे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें हमने 2 ली हैं और लंबाई में इस तरह से काट लिया है। अब अपने मज़ेदार से मलाई टिक्के को हम देंगे कोयले का मज़ेदार सा धुआं। थोड़ा सा तेल कोयले के ऊपर टपकाएंगे और बस इसे अब कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कोयले का धुआं अच्छी तरह से तमाम चीज़ों में रच बस जाए। अब आ जाते हैं रेसिपी के फाइनल स्टेप के जानिब। तो यहाँ हमने लिए हैं 1 किलो सेला चावल जिन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और इन्हें 3 कनी हमने उबाल लिया है। और उबालते हुए सिर्फ इसमें हमने 3 टेबल स्पून नमक शामिल किया था। और यहाँ हमने लिया है आधा कप दूध और उसमें हमने शामिल किया है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो बटर की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर घी भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इस पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार मलाई टिक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज मलाई टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन बिरयानी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और अब इसे ब्राउन करेंगे।
ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ। चंद सेकंड मज़ीद फ्राई करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे चिकन हमने ली है 800 ग्राम। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन पेस्ट, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 टेबल स्पून। और अब 3 मिनट तक चिकन को अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टमाटर कटे हुए। और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे टमाटर का पानी खुश्क हो जाने तक और टमाटर के अच्छी तरह से गल जाने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से गल भी चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इमली और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 पंच पुदीना, 1/2 पंच हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें इससे कम या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 2 नींबू कटे हुए इस तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। हमने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल और इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें नमक 2 टेबल स्पून, साबित काली मिर्चें आधा टीस्पून, छोटी इलायचियाँ 2 से 3 और इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे आधा टीस्पून। और अब 3 कनी इन चावलों को हम उबाल लेंगे। 3 कनी चावलों को उबालने के बाद हम इनका पानी निथाड़ लेंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के फाइनल स्टेप की जानिब। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब ये चावल हम इस तरह से मसाले के ऊपर अच्छी तरह से फैलाकर डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है आधा कप दूध और दूध में हमने शामिल किया है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से चावलों पर इसे हम डालेंगे। अब सबसे आखिर में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए और दम लगा देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह हमारी लजीज चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज सिंधी बिरयानी और इसे आज हम शान मसाले से बनाएंगे। तो चलिए सिंधी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ हमने ली है चिकन। आप चाहें तो बीफ और मटन भी ले सकते हैं। चिकन हमारे पास मौजूद है 1.25 किलो, 6 से 7 टमाटर इस तरह से गोल स्लाइसेस में कटे हुए, 1.5 कप दही, 4 आलू इस तरह से 2-2 टुकड़ों में हमने इन्हें काट लिया है, 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट 4 टेबल स्पून, आलू बुखारे 6 से 7,
फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें 7 से 8, आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पुदीना 1 बंच, हरा धनिया 4 से 5 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4, आप चाहें तो 4 से ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं, और 1 मैंने नींबू लिया है और इस तरह से पूरी स्लाइसेस में उसे काट लिया है। अब सबसे पहले हम दही में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, अदरक लहसुन पेस्ट, फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब एक बड़ा बोल ले लेंगे, इसमें ये चिकन डालेंगे, दही का ये मिक्सचर इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से चिकन के तमाम पीसेस पर हम इसे लगा देंगे। और अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। पतीली में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे ये प्याज और इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे ये मैरिनेटेड चिकन। अब इसमें शामिल करेंगे शान सिंधी बिरयानी मसाला। अगर आप बिरयानी को ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 पैकेट सिंधी बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। इससे बिरयानी ज़्यादा चटपटी और मसालेदार बनेगी। ये देखिए बिरयानी मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। आलू को हमने फ़ौरन इसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि दही की या टमाटर की खटास की वजह से आलू गलते नहीं हैं। इसलिए हमेशा आलू आप 4 से 5 मिनट के बाद शामिल करें ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसे हम कवर कर देते हैं मज़ीद 10 मिनट के लिए और दही का पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। ये देखिए हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसका पानी खुश्क नहीं करना है। इसी पानी में हम चावल शामिल करेंगे और हम बिरयानी को दम लगाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं बिरयानी के थर्ड स्टेप की तरफ। 1 किलो चावलों को चुनने के बाद मैंने इन्हें धो लिया था और आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। अब इन्हें हम उबालना शुरू करते हैं। मैं बिरयानी बासमती चावल में पका रही हूँ, आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून नमक, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ, 2 तेज़पात, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे और इसे 50% हम पका लेंगे और उसके बाद पसा लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। ये जो चिकन हमने तैयार की है अब इसको रखते हैं चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये टमाटर, स्लाइसेस में कटे हुए तमाम टमाटर हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसमें हम अब शामिल करेंगे आलू बुखारे। आलू बुखारे साइड में रखेंगे। अब डालेंगे इस पर पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और उसके बाद सबसे ऊपर हम डालेंगे ये तमाम चावल। यहाँ पर हमने ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब बिरयानी पर हम इसे डालेंगे इस तरह से और अब हम इस पर डालेंगे फ्राइड प्याज जो उस वक्त हमने अलग कर ली थी। लेमन स्लाइसेस इस पर रखेंगे और अब तकरीबन 1/4 कप ऑयल हम सबसे ऊपर डालेंगे।
इसे कवर कर देंगे अच्छी तरह से, स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा होल है, इसे भी हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे मज़ीद 20 से 25 मिनट दम पर पकाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि नीचे पानी मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए अब हम लकड़ी का एक चम्मच ले लेते हैं और उसे इस तरह सेंटर में हम एक होल करेंगे और ये लकड़ी का चम्मच उसमें डालकर देखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी नीचे मौजूद है। इसे हम कवर कर देते हैं मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए और दम लगा देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी मसालेदार सिंधी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज हैदराबादी चिकन बिरयानी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन यहाँ हमारे पास मौजूद है 1 किलो और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे उसमें नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इलायची हमें इसके लिए चाहिए मोटी मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर आधा टीस्पून और अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून और 6 से 7 हमें इसके लिए चाहिए आलू बुखारे, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबित काली मिर्चें आधा टीस्पून, 7 से 8 लौंगे, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और चॉप्ड हरी मिर्चें हमें इसके लिए चाहिए 2 टेबल स्पून। दही इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम, 1 बंच पुदीना, आधा बंच हरा धनिया और 2 से 3 साबित हरी मिर्चें और सिरका इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी सिरके की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, ब्राउन प्याज 1 कप। 3 बड़ी प्याज को मैंने बारीक बारीक काटने के बाद इस तरह से ब्राउन कर लिया है और पेपर पर फैला लिया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब सबसे पहले पतीली में ये चिकन डालेंगे, दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल देंगे और ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और ये साबित गरम मसाले और आलू बुखारे भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें फ्राइड प्याज शामिल कर देंगे, थोड़ी सी प्याज बचा लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी प्याज बचा ली है हमने और बाकी हमने इसी में शामिल कर दी है। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीना, हरा धनिया और सिरका 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। तेल इसमें शामिल करेंगे आधा कप। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है, वही तेल इसमें शामिल करेंगे और इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ हमारे पास मौजूद हैं बासमती चावल 1 किलो, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इन्हें बॉईल कर लेते हैं और इसमें शामिल करेंगे साबित काली मिर्चें 10 से 12, लौंगे 7 से 8, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 तेज़पात और नमक इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और अब इसमें शामिल करेंगे 2 साबित हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना और चावलों को 2 कनी उबाल लेंगे। चावलों को 2 कनी उबालने के बाद इनका पानी निथाड़ लेंगे। ये देखिए अब इन चावलों को हम डालेंगे चिकन के ऊपर और अब इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्राइड प्याज, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अब इस पर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे। फिर दोबारा से बाकी बचे हुए चावल भी डाल देंगे और इसी तरह तमाम चीज़ें डालेंगे।
हमारे पास मौजूद है आधा कप दूध और इसमें हम शामिल करेंगे येलो फूड कलर। तो देखिए अब इसे भी हम इस तरह से चावलों के ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है तो ज़ाफ़रान बिरयानी में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी में ज़ाफ़रान शामिल किया जाता है। और इस पर हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। और सबसे आखिर में इस पर हम बाकी बचा हुआ आधा कप तेल भी डाल देंगे। आधा तेल हमने उस वक्त शामिल कर दिया था चिकन में, और अब बाकी बचा हुआ तेल हम चावलों के ऊपर डालेंगे इस तरह से। ये वही तेल है जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन की है। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद इसे 35 से 40 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और लाजवाब हैदराबादी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।